हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केसी क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन इज अ सर्कुलर फ्लावर गार्डन हैज एन एरिया ऑफ 314 मीटर स्क्वायर। एक सर्कुलर शेप में फ्लावर गार्डन है जिसका एरिया आपको दिया हुआ है 314 मीटर स्क्वायर। अ स्प्रिंकलर एट द सेंटर ऑफ द गार्डन कैन cover an area that has a radius of 12. Will the sprinkler water the entire garden? स्टूडेंट, ये क्वेश्चन क्या है आप देखिए इसे। वो कह रहे हैं कि एक गार्डन है जिसका एरिया आपका 314 है। सी, ये सपोज गार्डन है और इसका एरिया 314 है और एक स्प्रिंकलर है जो सेंटर में लगा हुआ है। सेंटर में एक रॉड इस तरह से डला हुआ है जिसके यहाँ पर आपने स्प्रिंकलर देखा होगा, यहाँ पर सारे पॉइंट्स होते हैं और जब ये मूव करता है तो दूर दूर तक इस तरह से आपका वाटर इरिगेट करता है गार्डन को, प्लांट्स को। तो उसमें बताया है कि ये जो स्प्रिंकलर है ये आपका 12 मीटर रेडियस का है, मीन्स ये 12 मीटर तक दूर जा सकता है इसका वाटर और स्प्रिंकल कर सकता है। तो क्या ये एंटायर गार्डन को स्प्रिंकल कर देगा? स्टूडेंट, अगर इसका रेडियस यहां तक हुआ 12 तो ये पूरे गार्डन को स्प्रिंकल करेगा। 12 से बाहर है तो थोड़ा पानी बाहर भी जाएगा, और अगर रेडियस 12 से छोटा है इस गार्डन का तो आपका जो स्प्रिंकलर है सिर्फ इतने एरिया को ही कवर कर पाएगा। तो हमें ये पता होना चाहिए इसके लिए कि गार्डन का एरिया गार्डन का रेडियस कितना है। अगर गार्डन का रेडियस स्प्रिंकल के रेडियस से छोटा है तो गार्डन का रेडियस अगर छोटा है और स्प्रिंकलर का रेडियस सपोज ये बड़ा है, ये 12 है और गार्डन का रेडियस हमारा छोटा आता है, तो हमारा जो स्प्रिंकलर है वो यहाँ तक पानी कवर करेगा। मीन्स पूरा गार्डन यहाँ ऐसे ऐसे पानी जाएगा तो पूरा हमारा गार्डन जो है वो स्प्रिंकल हो जाएगा। लेकिन अगर स्प्रिंकलर का रेडियस छोटा है और गार्डन का बड़ा है, सपोज आपका स्प्रिंकलर का रेडियस जो है उन्होंने 12 दिया हुआ है बट गार्डन का रेडियस सपोज 15 है, ये गार्डन करे तो आपका स्प्रिंकलर तो सिर्फ यहाँ तक पानी कवर करेगा, यहाँ तक इस एरिया में। आगे का ये एरिया गार्डन का छूट जाएगा। तो हमें इस केस में गार्डन का रेडियस निकालना है। अगर गार्डन का रेडियस और हम स्प्रिंकलर के रेडियस को कवर करेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा, कंपेयर करेंगे और पता चल जाएगा कि हमारा स्प्रिंकलर जो है गार्डन के एंटायर एरिया को स्प्रिंकलर करता है या नहीं। तो हम पहले इसमें रेडियस निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे? हमें गार्डन का जो ये एरिया दिया हुआ है, इससे गार्डन का एरिया क्या होता है, मीन्स सर्कुलर गार्डन का एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन। सर्कल का एरिया स्टूडेंट्स होता है पाई आर स्क्वायर, और हमें इसका एरिया दिया भी हुआ है पाई आर स्क्वायर का। ये फॉर्मूला से हमारा जो एरिया निकलना चाहिए वो इस क्वेश्चन में 314 निकलना चाहिए। इसीलिए ये एरिया का फॉर्मूला और वैल्यू इक्वेट हो गई। हमें क्वेश्चन में पाई 3.14 लेने को कहा है तो हम वही लेंगे, और आर स्क्वायर की वैल्यू मुझे नहीं मालूम। स्टूडेंट, आर स्क्वायर के साथ ये 3.14 मल्टीप्लीकेशन में, इसलिए जब वहां पर राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो आपका डिवाइड हो जाएगा लाइक इस तरह से। अब हम इसका जब डेसिमल हटाएंगे, क्योंकि न्यूमरेटर में डेसिमल है, तो जब इसका डेसिमल हटाएंगे तो आपका डिनोमिनेटर में डेसिमल है इसका, और हटाएंगे तो न्यूमरेटर में इसके लिए वैल्यू मिलेगी हमें 100, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं इसलिए 100। आपका ये कट गया। आई कैन राइट 100 इज 10 स्क्वायर। एक्सपोनेंट में एक लॉ होता है एक्सपोनेंट एंड पावर में, अगर आपके पावर सेम हो लेफ्ट साइड और राइट साइड पे दे कैन बी कैंसिल आउट। सो आर इज 10। जो आपका रेडियस है वो 10 आ गया मीटर। अब आप इसको स्प्रिंकलर के रेडियस से कंपेयर करो। देखो, गार्डन का रेडियस है 10, सपोज ये गार्डन है और इसका रेडियस है 10, ये 10 है, और स्प्रिंकलर भी यहीं लगा हुआ हमारा, लेकिन उसका रेडियस है 12। तो स्प्रिंकलर आप देख रहे हो बाहर तक के एरिया को, मतलब पानी को, पूरा गार्डन को तो कवर करेगा ही करेगा, गार्डन को पूरा इरिगेट करेगा इस तरह से। जब वो यहाँ पे ऐसे घूमेगा तो जैसे जैसे घूमता जाएगा उसकी डायरेक्शन में सारी जगह पानी को वो बिखेरेगा, और क्योंकि उसका रेडियस बड़ा है इसलिए पानी थोड़ा थोड़ा बाहर भी आएगा। मीन्स हमारा जो आंसर है वो यस होना चाहिए, क्योंकि वो एंटायर गार्डन को कवर कर देगा। ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे रेडियस ऑफ स्प्रिंकलर इज
greater than radius of garden. So hence yes, it sprinkler the entire garden. ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। चलिए देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 इज सेइंग फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द इनर एंड आउटर सर्कल शोन इन द फिगर एडजॉइनिंग द। आपके पास ये जो फिगर दी हुई है, इस फिगर में आपको इंटरनल ये जो इनर सर्कल बना हुआ है, ये छोटे वाला, इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया नहीं, सॉरी, सर्कमफ्रेंस। और एक ही जो बड़ा सर्कल बना हुआ है बाहर, इसका भी सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है। सो करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रेडियस ऑफ इनर सर्कल, जो हमें इनर सर्कल का सर्कमफ्रेंस फाइंड करने में ही चाहिए होगा। देखो, इनर सर्कल का जो रेडियस होगा वो सिर्फ इतना होगा, सिर्फ इतना। ये पूरा आपको दिया हुआ है। ये जो आउटर सर्कल है, जो बाहर वाला सर्कल है, इस पूरे का ये रेडियस आपको 19 क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेकिन मुझे अगर इनर सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालना है तो मुझे इनर रेडियस सिर्फ ये वाली रेडियस चाहिए जो सेंटर से इनर सर्कल को टच कर दिया। आप देख रहे हो स्टूडेंट, ये विड्थ जो दोनों सर्कल के बीच का जो ये गैप है, जो ये विड्थ है, ये 10 है। ये चीज 10 है, 10, ये 10, तो ये भी 10 हो गया। अगर आप इस पूरे 19 में से इसकी जो विड्थ 10 है ये माइनस कर दोगे तो यू विल गेट 9। दिस इज द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल जो मुझे चाहिए होगा। तो हम लिखेंगे 19 माइनस 10, दैट इज 9 सेंटीमीटर। मीटर में दिया हुआ है क्वेश्चन आपको। तो हमारे पास इनर सर्कल का अगर सर्कमफ्रेंस रेडियस आ गया तो हम सर्कमफ्रेंस भी फाइंड कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला सर्कमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला स्टूडेंट्स होता है 2πr। तो 2π की वैल्यू इस क्वेश्चन में आपको 3.14 लेने के लिए कहा गया है। और अभी आपने इनर सर्कल के लिए रेडियस निकाला 9। सीधा हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। 3.14 को सीधा मैं 19 से 9 और 2 18 हो गया, तो मैं इसको सीधा 18 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। 3.14 को 9 2 18। आप जब मल्टीप्लाई करें तो डेसिमल को इग्नोर करके हम मल्टीप्लाई करते हैं। 8 4 32, 8 1 8 और 3 11, 1 होगा, 8 3 24 और 1 25। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो सेम यही नंबर आएगा। किसी भी नंबर को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट द सेम नंबर एज इन अ प्रोडक्ट। अब आपके क्वेश्चन में 2 डिजिट के बाद डेसिमल था, तो आप भी इसे 2 डिजिट के बाद लगा सकते हैं। तो ये हमारा इनर सर्कल का सर्कमफ्रेंस आ गया, दैट इज 56.52 मीटर। अब आउटर सर्कल के लिए करते हैं। आउटर सर्कल का रेडियस आपको क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज, ये देखिए, ये आउटर सर्कल के लिए यहां से सेंटर से इस आउटर सर्कल की किसी पॉइंट को टच कर रहे हैं, तो दिस इज द रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, दैट इज 19 मीटर। तो हम इसमें भी सीधे से फॉर्मूला लगा देते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला स्टूडेंट्स 2πr होता है। 2π की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 3.14 बोला है। अब हमें इसे 3.14 को 9 2 38, 9 2 38 से हम डायरेक्टली 3.14 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए 38, 8 3 देखिए 8 से तो मैंने अभी यहाँ किया था, ये देखिए, तो यही सेम कॉपी हो जाएगा। अभी मैंने 3.14 को 8 से किया था तो वो कॉपी हो जाएगा। और अब हमें 3 से करना है नीचे। 3 4 12, 3 1 3 और 1 4, 3 3 9।
तो आपके क्वेश्चन में डेसिमल 2 डिजिट के बाद था, तो हम यहाँ 2 डिजिट के बाद प्लेस कर देंगे और ये हमारे पास आउटर सर्कल का रेडियस आ गया स्टूडेंट्स 119.32। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इज हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 28 मस्ट रोटेट टू गो 252 मीटर। कि अगर हमारा जो एक व्हील है जो कि सर्कल शेप में होता है, जैसे कार का व्हील, अगर उसका रेडियस 28 है तो वो कितनी रोटेट करेगा, कितने टाइम इस तरह से मूव करेगा अगर वो 352 मीटर का डिस्टेंस कवर करे। चलिए देखते हैं स्टूडेंट। जो सर्कल होता है, सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस होती है, दैट टेल्स यू कि एक रिवोल्यूशन में, एक रोटेशन में उतने कितना डिस्टेंस कवर किया। मींस जैसे ये सर्कल है, अगर सर्कल को आप ये पॉइंट मार्क करें तो इसका एक रोटेशन या एक रिवोल्यूशन कब होता है, ये पॉइंट जब ये सर्कल घूमेगा तो ये पॉइंट धीरे धीरे ऐसे ऊपर जाएगा और जब ये वापस यहीं पर आ जाएगा घूमते हुए, दिस इज कॉल्ड 1 रिवोल्यूशन और 1 रोटेशन। तो दिस इज कॉल्ड, और 1 रोटेशन या 1 रिवोल्यूशन में ये जो पूरी बाउंड्री एक बार ग्राउंड के साथ ऐसे फ्लैट टच करेगी, अगर आप इसे समझे तो मीन्स कि एक रिवोल्यूशन या सर्कमफ्रेंस की वैल्यू ये बताएगी कि एक रिवोल्यूशन में ये टोटल कितना डिस्टेंस कवर करता है। अब जब हम इसका सर्कमफ्रेंस निकालेंगे रेडियस की वैल्यू 8 पुट करके, तो हमें पता चलेगा कि एक रोटेशन में ये कितना डिस्टेंस कवर करता है, और टोटल डिस्टेंस इसने 352 कवर किया। तो हाउ मेनी रिवोल्यूशन या हाउ मेनी टाइम्स इट रोटेट, ये कैसे फाइंड होगा। टोटल डिस्टेंस आपके पास है 352, एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा वो भी पता चल जाएगा सर्कमफ्रेंस निकालने से। तो हम दोनों को डिवाइड करके नंबर ऑफ रिवोल्यूशन या नंबर ऑफ रोटेशन फाइंड कर सकते हैं। तो करते हैं इसे स्टूडेंट्स। पहले हम निकालेंगे द डिस्टेंस कवर्ड by the wheel in 1 rotation. This is called circumference of the circle. This is called 2 pi r. इस क्वेश्चन में आपको रेडियस की वैल्यू 28 दी हुई है और पाई आपको 22/7 लेने को कहा है। तो ये इजीली कट गया आपका। ये आपका आ गया 22 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 4। हम इसे 2 इंटू 22 स्टूडेंट्स 44 इंटू 4, आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 176 सेंटीमीटर। नाउ नंबर ऑफ रोटेशंस, नंबर ऑफ रोटेशन कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड और डिवाइड बाय डिस्टेंस इन 1 रोटेशन। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इस क्वेश्चन में 352 है और 1 रोटेशन में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया वो अभी हमने फाइंड कर लिया था, वो 176 है। इसे डिवाइड कर दीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा। बट हमने एक चीज इग्नोर कर दी। देखिए हमारा जो डिस्टेंस है वो मीटर में दिया हुआ है और जो रेडियस है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। सो यूनिट इज differ, so we have to change one of them in meter to centimeter so that we get the same units. चलिए हम इसको कर लेते हैं, मैं इसे यहां पर ठीक कर लेती हूँ। डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 352 मीटर। मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए हमें 100 से इसे मल्टीप्लाई करना होगा और ये आपका आंसर जो आ जाएगा ये आपका मीटर में आएगा। क्योंकि अब सेम यूनिट्स हैं तो हम अब इसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इसे डिवाइड कर लीजिए। 176 2 जा
352 होता है, देखिए 176 2 जा 2 7 जा 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 और 1 5, 2 1 जा 2, सॉरी यहाँ पे एक कैरी भी था तो 3। तो आप इसको जब कट करेंगे तो ये आपका आएगा 2 और ये 2 0 आपकी एज इट इज, मीन्स टोटल 200 टाइम्स आपका व्हील रोटेट करेगा इस टोटल गिवन डिस्टेंस को कवर करने के लिए। सो दिस इज आवर आंसर, दैट इज 200 टाइम्स। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 17। 17 है आपका, द मिनट हैंड ऑफ अ सर्कुलर क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन देखते हैं इसे। इन्होंने कहा है मिनट हैंड ऑफ अ सर्कुलर क्लॉक, क्लॉक सर्कुलर है स्टूडेंट, अगर सर्कुलर ना हो लेकिन उसका जो डायल होता है, जो फेस होता है वो सर्कुलर ही होता है। और यहाँ पर आपके इस तरह से कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, इस तरह से आपका क्लॉक का जो फेस होता है या डायल होता है वो सर्कुलर ही होता है। तो उसमें वो कह रहे हैं जो मिनट हैंड है वो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है। मिनट हैंड आपके यहाँ सेंटर से एक पिन के साथ होती है जो आपके नंबर को इस तरह से टच करती है। तो अगर आप सिर्फ इस नंबर्स के सर्कल फिगर को देखें तो ये आपकी जो मिनट हैंड है वो रेडियस का काम करेगी। दिस इज कॉल्ड रेडियस, मिनट हैंड की जो लेंथ होगी, क्योंकि वो नंबर को प्रॉपर टच करती है। अगर हाँ ये आर हैंड होती तो हम ऐसा नहीं कह सकते थे। आपसे कह रहे हैं हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर। 1 आवर में ये मिनट हैंड कितनी दूर जाएगी, मीन्स कितना डिस्टेंस कवर करेगी। स्टूडेंट मिनट हैंड 1 आवर में ये पूरा एक राउंड कंप्लीट करती है। मिनट हैंड पूरा एक राउंड कंप्लीट करती है 1 आवर में। अगर आप मेरी बात समझते हैं तो आप देखिए कि जैसे ये मिनट हैंड है और ये नंबर्स लिखे हैं, तो इन नंबर्स को ऐसे छूती हुई इस तरह से ये पूरा डिस्टेंस कवर करके 1 आवर में वापस उसी प्लेस पर आ जाएगी। मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट दिस थिंग, मीन्स सरकमफ्रेंस। ओके, तो करते हैं क्वेश्चन को। हमें रेडियस दिया हुआ है जो कि मिनट हैंड की लेंथ होगी, रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। और हमें क्या फाइंड करना है कि circumference of the circle, जो कितना होगा, दैट इज 2 पाई आर। आपको इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 3.14 लेने को कहा है और रेडियस की वैल्यू देखिए ऊपर 15 है। देखिए 15 टू 30, ये सिंपल क्वेश्चन नंबर था तो मैंने ओरली मल्टीप्लाई कर लिया। नाउ जस्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई 3.14 इंटू 30, 3.14 इंटू 30। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, नो इश्यू। 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 and 1 4 and 3 3 जा 9। सो 0 2 4 and 9। आपके क्वेश्चन में 2 डिजिट के बाद डेसिमल था तो वी हैव टू पुट डेसिमल आफ्टर द 2 डिजिट्स इन द आंसर। सो अब इसको आप 29.4 भी बोल सकते हैं और इसको 24.20 भी बोल सकते हैं। ये पॉइंट के बाद ये जो 0 है आप इसे नहीं भी लिखेंगे तो भी गलत नहीं है ये। सो इट इज 24.20 सेंटीमीटर। 1 आवर में आपकी जो क्लॉक का मिनट हैंड है वो इतना डिस्टेंस कवर करेगी। सो दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा स्टूडेंट। इफ यू understand very well, if you like my channel, please like it, share with your friends and subscribe also. Thank you.